जी, गुड मॉर्निंग। मैं अभी उस जगह पे आया हूँ जहाँ शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पे बेहतर एजुकेशन होता है। आप जानते हैं कि मुरादाबाद के प्रबुद्ध विद्यालय को आप जानते हैं। मैं बार बार आप लोगों के बीच इस विद्यालय की विशेषताओं को रखता आया हूँ। आज फिर मैं उसी विद्यालय में आया हूँ जहाँ पे बहुत बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है। मैं उसके स्कूल के निदेशक से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। डॉक्टर चंद्रमणि कांत से मैं आप लोगों को रूबरू कराते हुए ये जानना चाहूँगा कि नए सत्र में आपके स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होगी और कैसा व्यवस्था है बच्चों के लिए। मैं डायरेक्टर महोदय से ये जानना बिहार दर्शन में स्वागत है। धन्यवाद। और नववर्ष के अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई बिहार दर्शन की ओर से दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपके स्कूल में आया हूँ चूँकि नए सत्र पे मैं चाह रहा हूँ कि किस तरह का इस बार आपका सिलेबस है, किस तरह की पढ़ाई है, क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए, थोड़ी उसकी जानकारी मैं लेना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एनपीए जो न्यू शिक्षा पॉलिसन एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके आधार पर ही इस बार हम लोग आगे की जो सत्र में पढ़ाई की व्यवस्था होगी उसको फॉलो करते हुए होगा। हम अपने अभिभावकों से और बच्चों से सबके लिए इसके लिए रिगार्डिंग एक मीटिंग रखने वाले हैं जो कि फरवरी में होगा लगभग, और नई शिक्षा नीति के आधार पर ही आगे की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। मेरे यहाँ शिक्षा से रिलेटेड अब मैं खुद से खुद की क्या बड़ाई करूं, यही मैं कहना चाहूँगा कि ये अभिभावकों का आशीर्वाद और विश्वास है कि मेरे यहाँ 2 साल में जिस तरह से उनका आशीर्वाद दिख रहा है, या बच्चों के रूप में मुझे मेरे भीड़ से आप देख सकते हैं। मेरे यहाँ अभी 500 के अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट हैं। अच्छा। 2 साल में किसी स्कूल के लिए इतनी अच्छी स्ट्रेंथ, ये अभिभावकों का विश्वास दिलाता है, मेरी क्वालिटी बताती है कि ये मैं क्या दे रहा हूँ, ये भीड़ ही बताता है। एक सवाल है आपसे कि आपका जो प्रबुद्ध विद्यालय है ये किड्स जोन भी है ना? जी, ज़्यादातर बच्चे मेरे पास नर्सरी एलकेजी यूकेजी में ही हैं। अच्छा। वो इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि मैं बच्चों के प्रति जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छा, जो छोटे बच्चों के लिए देखभाल करने का तरीका होना चाहिए, अभिभावकों की ये मेरे पसंद आता है। बच्चों को किस तरह से अपने माहौल में ढाल कर पढ़ाना है। बच्चे ये कहें कि मैं घर नहीं रहूँगा, स्कूल जाऊँगा। अगर बच्चा घर पे ये बोलता है कि मैं स्कूल जाऊँगा, छाप छोड़ता है कि बच्चे का मन लग रहा है स्कूल में, मतलब कि स्कूल में व्यवस्था उसे अच्छी मिल रही है, अच्छे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में अच्छे इंटरटेनमेंट के साधन दी गई है। खेल खेल में कैसे बच्चों को पढ़ाना है, प्रोजेक्टर पे कार्टून्स के थ्रू उनको नई स्टोरी के थ्रू नए कल्चर, अपने कल्चर के बारे में कैसे बताना है, कैसे गार्जियन का व्यवस्था रखे हुए। जी, ये सारी तो यानी आपका कहने का मतलब है कि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते हैं छुट्टी के बाद भी वो जाना नहीं चाहते हैं क्या घर? क्या उनकी चाहत होती है कि स्कूल में समय ज़्यादा गुजरा जाए? वो तो यही चाहते हैं। अच्छा। जाने छुट्टी के नाम पे तो जैसे घर है तो उनको जाना ही है। अच्छा। लेकिन जैसे कि गाड़ी से जो बच्चे जाते हैं तो चाहते हैं कि मेरी जो वैन है वो लास्ट में जाए और 1 घंटा मैं स्कूल में स्पेंड कर लूँ, बिता लूँ, ताकि बच्चों की व्यवस्था। हाँ, इंटरटेनमेंट उनका अच्छा छुट्टी के टाइम में तो और अच्छा इंटरटेनमेंट हो जाता है। अच्छा। प्रोजेक्टर चलाते हैं बच्चे, लैब में अपना देखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उनको अच्छा एक टाइम पास हो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ जी। उनको अच्छा एक माहौल मिल जाता है खेल कूद और इंटरटेनमेंट करने का, जो कि घर पे नहीं मिलता है। घर पे बहुत सारे गार्जियन का भी ये कंप्लेंट रहता है कि घर पे आएगा तो केवल मोबाइल देखेगा, बिना मोबाइल का खाना नहीं खाएगा, तो मोबाइल से उतनी दूरी वो बना के रख रहा है। देखिए, डॉक्टर चंद्रमणि कांत हैं और प्रबुद्ध विद्यालय किड्स जोन के ये निदेशक हैं, और बेबाकी से इन्होंने जो बताया है अपने स्कूल की विशेषताओं के बारे में, वो आप लोगों ने सुना, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि प्रबुद्ध विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होने के कारण हर अभिभावक की ये चाहत है कि हमारा बच्चा अगर कहीं पढ़ाई करे, कहीं शिक्षा प्राप्त करे तो वो प्रबुद्ध विद्यालय में पढ़ता नज़र आए। चूँकि यहाँ जैसा निदेशक महोदय ने बताया है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के इंतज़ाम, साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी भी यहाँ काफ़ी बेहतर है, पढ़ाई भी अच्छी है, खेलकूद की भी व्यवस्था अच्छी है, और निश्चित रूप से इन्होंने ये भी कहा है कि आसपास के जो भी बच्चे
हैं जो हमारे स्कूल में आते हैं, चूँकि इनके स्कूल में आज के डेट में काफ़ी बेहतर संख्या है जहाँ इस बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये जो स्कूल है आपका, ये मुरादाबाद में हुआ? मुरादाबाद में। तो आपके इस स्कूल में, प्रबुद्ध विद्यालय में कहाँ के बच्चे आते हैं पढ़ने? लगभग 5 किलोमीटर के रेंज में जितने भी गांव हैं वहाँ से बच्चों का अच्छी संख्या मेरे पास है। जैसे कि आपको इधर बगल में उचितपुर है, लालगंज है, मुरादाबाद बढ़ैया बाग की तरफ से भी, तकिया के भी लड़के हैं, और कोनार, आपको बाराडी, चौखंडा, चितौली, सीआरडी, इन सब गाँव के बच्चे तुर्की के बच्चे हैं। तो उन बच्चों को लाने या ले, बाराडी के आगे नियाय नेकरा तक के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। अभी उन बच्चों को लाने ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है सर। अभी मेरे पास एक मिनी बस है और 4 वैन है, मैजिक एक्सप्रेस वैन है। तो आपके स्कूल के खुलने का टाइमिंग क्या है? फ़िलहाल ठंड के समय में 9 बजे से चल रही है, फ़िलहाल बंद है। अच्छा। और 9 बजे से फ़िलहाल टाइमिंग है इसका, 9 बजे से 2 बजे तक। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, अभिभावकों के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने प्रिय अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि अभी ठंड के प्रकोप की वजह से जिस तरह से विद्यालय बंद चल रहा है, हो सकता है कि विद्यालय कुछ दिन और बंद हो। ऐसे में अपने बच्चों का ख्याल रखें, सेहत का तो पूरी तरह से ख्याल रखें ही। छोटे बच्चे का नेचर होता है, प्रकृति होता है भूलने का। कोई भी बच्चा जो पढ़ता है उसको भूलता है, तो घर पे उसका ख्याल रखें कि जो स्कूल में पढ़ा कर दिया गया है वो उसे कंटिन्यू करें। तो हमारे शिक्षकों को और बच्चों को तालमेल बैठाने के लिए पूरा शुरू से दोबारा रिवीजन ना कराना पड़े। और मैं एक अनुरोध अपने अभिभावकों से करना चाहूँगा कि नए सत्र में एडमिशन का सिलसिला चलने लगा है, हमारे यहाँ भी एडमिशन चालू हो गया है। आपका प्यार और सहयोग हमें भरपूर पहले से जैसे मिलते रहा है वैसे ही आगे भी मिले, हम इसकी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तो नामांकन की प्रक्रिया किस तरह से प्रक्रिया आपकी? अभी हम 8 क्लास तक चला रहे हैं स्कूल, नर्सरी किड्स से 8 क्लास तक चला दिए कर रहे हैं। ये इसमें आप कहीं भी एडमिशन लेने के लिए आपको गार्जियन को अगर बीच में किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उनको टीसी के साथ आना होता है, विदाउट टीसी एडमिशन नहीं लेते हैं। और आपको आधार कार्ड, बच्चे का जन्म तिथि से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हो गार्जियन के पास वो सब सबमिट करना होता है, फ़ोटो देना होता है, माता पिता का आधार कार्ड लगता है। अगर माता पिता के साथ बच्चा नहीं रहता है तो कोई लोकल गार्जियन जिनका अंडर में बच्चा रह रहा है उनका आधार कार्ड, ये सब। आधार कार्ड जी। तो एक प्रश्न, एक और जानकारी आपसे लेना चाह रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल में जो नामांकन की प्रक्रिया रहती है, कहीं पे निःशुल्क नामांकन हो रहा है, तो आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ भी फ़िलहाल निःशुल्क नामांकन ही है। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन चार्ज जो कुछ भी है, लेकिन वो अभी जो भी एडमिशन हो रहा है वो फ्री है, निःशुल्क है। जी सर। देखिए, ये प्रबुद्ध विद्यालय के निदेशक हुए डॉक्टर चंद्रमणि कांत है, नाम है इनका, और उन्होंने जो अपने स्कूल की विशेषताओं के बारे में बताया है। ख़ासकर इन्होंने जो अभिभावकों को से अपील किया है कि हमारे स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है और नामांकन भी बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। तो इन्होंने अपील किया है कि अपने बच्चों को हमारे स्कूल में लाएं, नामांकन कराएं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के बीच उनकी लाइफ बनाने की कोशिश करें। बिहार दर्शन से असलम परवेज। Audio Jungle.
The heart was laid to blame. His fortune seemed enlarged.